हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ज़रूर टेंशन में होंगे, और टेंशन क्यों ना हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक जो आ रही है, आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, जैसे कि पेपर कैसे लिखना है और भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न। उसी में से एक कन्फ्यूज़न को हम आज दूर करने वाले हैं। कौन सी कन्फ्यूज़न? ये बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपकी आंसर बुक आती है, आंसर शीट आती है ऐसी, तो इसके अंदर ये सारी डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। तो ये सारी डिटेल कैसे फिल करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये है हमारे पास आंसर बुक, इसको आंसर शीट भी कहते हैं, जवाब वही। अब इसमें डिटेल कैसे फिल करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको एक बारकोड स्टिकर चौंटाना होगा, वो आपको दे देंगे। और यहाँ पे फिर बाद में ये डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे खाकी स्टिकर चौंटाना होगा। अब इसमें एक चीज़ लिखी है कि यहाँ पे आपको बारकोड स्टिकर लगाने से पहले पाना नंबर 2 यानी पेज नंबर 2 पे यहाँ पे कुछ सूचना यानी इन्फॉर्मेशन दी है, उसे रीड करना है। तो चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। ये पेज 1 है और ये हमारा पेज 2 है। तो इसमें परीक्षार्थी यानी आपके लिए कुछ अगत्य की सूचना यानी इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये जो सीट नंबर है, सीट नंबर हमें कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे जैसे पहले सी लिखना है, फिर उसके बाद 2, 4 जो भी सीट नंबर है आपको यहाँ पे सीट नंबर लिख देना है। और फिर यहाँ पे सीट नंबर वापस से लिखना है शब्दों में यानी वर्ड्स में। तो इस तरीके से जैसे 2 है तो TWO2, 4 है तो FOUR, 5 है तो FIVE, 9 है तो NINE। तो इस तरीके से आपको सीट लिखना है। तो तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे दिया है कि आप जब पेपर लिखना स्टार्ट करो तो आपको कुछ भी निशानी, देवी देवताओं के नाम या कोई भी धार्मिक चिन्ह, ये सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ऐसे ओम नहीं बनाना है, या तो 786 ऐसा कुछ भी आपको लिखना नहीं है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो आपको बारकोड स्टिकर दिया जाएगा, वो बारकोड स्टिकर के अंदर उसमें आपको नंबर दिया होगा, जिसको आंसर नंबर कहते हैं, आंसर शीट नंबर। तो वो नंबर आपको लिखना होगा आपके हॉल टिकट के अंदर। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको सिर्फ वादड़ी का मतलब होता है ब्लू और भूरा का मतलब होता है ब्लैक, यानी सिर्फ 2 रंग के पेन का यूज़ करना है आपको। ये 2 रंग के पेन के अलावा आपको कोई भी यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम इसमें आंसर डिटेल कैसे फिल करनी है। यहाँ पे आपको एक होल टिकट दी है, कुछ ऐसी आपकी होल टिकट होगी। ये होल टिकट में आपको सारी डिटेल्स दी होगी, जैसे कि आपका बैठक क्रमांक यानी सीट नंबर, ये सीट नंबर दिया है आपका। शाला क्रमांक मतलब स्कूल का जो नंबर होगा वो यहाँ पे, और केंद्र क्रमांक मतलब सेंटर नंबर, तो वो यहाँ पे दिया होगा। और आपका जो सेंटर का नाम है वो यहाँ पे दिया होगा। फिर उसके बाद आपका ये पूरा नाम दिया होगा यहाँ पे आपका फ़ोटो दिया होगा। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिखे होंगे, जैसे ये 12th का है तो इसमें अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स दिए होंगे। फिर नीचे यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। तो आपको ये सिग्नेचर याद रखना है, क्योंकि ऐसा सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे आंसर शीट में करना है। अगर आपका ये सिग्नेचर मैच नहीं हुआ तो आपको फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी आंसर बुक। अब इसमें डिटेल में सबसे पहले दिया है केंद्र नंबर हमें यहाँ पे दिया है केंद्र क्रमांक, बस यही लिखना है हमें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है 112 और 2। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है हमें परीक्षार्थिनी सही, तो उसके बाद हमें सिग्नेचर करनी है। और सिग्नेचर मैंने आपको बताया कि जैसा सिग्नेचर हमने होल टिकट में किया है, सेम ऐसा ही सिग्नेचर हमें यहाँ पे करना है, जैसा आपने किया है सेम ऐसा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है बैठक नंबर यानी सीट नंबर। अब आपको सीट नंबर लिखनी है। यहाँ पे सीट नंबर आपको यहाँ पे दिया होगा, परीक्षार्थी नो बैठक क्रमांक यानी सीट नंबर, तो यहाँ पे लिखना है। जैसा लिखा है आपको सेम ऐसा ही लिखना है। जैसे पहले जी दिया है तो यहाँ पे जी लिखना है, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 9, 8, 2, 4 और 9, यहाँ पे डैश कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैठक नंबर शब्दों में यानी वर्ड्स में लिखने हैं, तो सेम ऐसे ही लिखना है आपको, लेकिन वर्ड्स में लिखना है। पहले जी, फिर उसके बाद 4 है तो आपको लिखना है FOUR। अब इसमें याद रखना है आपको सब कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। फिर उसके बाद 9 NINE, फिर उसके बाद 8, 2 FOUR 4 और उसके बाद NINE 9। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है खंड निरीक्षक नी
सही नाम साथ है, यानी यहाँ पे जो आपके सुपरवाइज़र होंगे आपकी क्लास में तो उनकी सिग्नेचर यहाँ पे आएगी, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे दिया है विषय अने कोड नंबर, यानी यहाँ पे हमको सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट का जो कोड नंबर है वो कोड नंबर लिखना है। तो ये हमें कहाँ दिया होगा, तो ये हमें दिया होगा हॉल टिकट में। ये हमारा हॉल टिकट है, उसमें यहाँ पे विषय और उसका कोड नंबर दोनों लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहला है, यहाँ पे लिखा है 154, तो ये इसका कोड नंबर है। और यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट ये सब्जेक्ट का नाम है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको ये सब्जेक्ट का नाम हो गया, और इसका जो कोड नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है 154। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है परीक्षानी तारीख, यानी परीक्षा की तारीख, वो भी आपको हॉल टिकट में दी होगी। जैसे यहाँ पे परीक्षा की तारीख दी है, तो वही सेम आपको यहाँ पे लिखना है 0503। फिर उसके बाद यहाँ पे जवाबनी भाषा, यानी कौन से लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे, तो ये भी आपको हॉल टिकट में दिया होगा। उत्तरनी यानी जवाबनी भाषा, तो वही लिखना है आपको यहाँ पे। गुजराती है तो गुजराती, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इंग्लिश। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बाजू में आपको दिया है मुख्य जवाब वही और पुरवनी मतलब जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री हम लेते हैं, तो जितना आपने लिया, अगर मान लो आपने एक भी नहीं लिया है तो यहाँ पे 0 करके और 1 + 0 टोटल 1 लगा देना है। लेकिन अगर मान लो आपने सप्लीमेंट्री लिया है 1 2 3 जितने भी लिया है, जैसे मान लो आपने 2 लिया है तो यहाँ पे 2 करके 2 + 1 3। ठीक है, अब उसके बाद अब ये जब डिटेल हो जाएगी, उसके बाद आपको एक बारकोड स्टिकर दिया जाएगा। कुछ ऐसा आपको बारकोड स्टिकर दिया जाएगा, और वो बारकोड स्टिकर आपको यहाँ लगाना होगा। यहाँ पे देखो लिखा है बारकोड स्टिकर, यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे बारकोड स्टिकर लगाना होगा कुछ इस तरीके से। अब ये बारकोड स्टिकर में आपका सब्जेक्ट का नाम, सीट नंबर वगैरह सब दिया होगा। अब इसमें एक और चीज़ दी होगी, वो है आंसर नंबर। अब ये जो आंसर नंबर है, ये आंसर नंबर आपको नोट डाउन करना होगा आपकी हॉल टिकट के अंदर। ये आपकी हॉल टिकट है, तो इस हॉल टिकट के अंदर आपको आंसर नंबर यहाँ पे लिखना होगा। देखो यहाँ पे लिखा है बारकोड स्टिकर ऊपर छापेल उत्तर वहीनो नंबर, तो ये आंसर नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। ये बारकोड स्टिकर लगाने के बाद अब यहाँ पे आपको ऊपर लगाना होगा खाकी स्टिकर यहाँ पे। अब ये खाकी स्टिकर भी आपको दिया जाएगा, जो कुछ ऐसा होगा। ये आपका खाकी स्टिकर है। अब ये खाकी स्टिकर आपको यहाँ पे लगाना है, तो पहले इसको ऐसे निकाल लेना है। अब ये खाकी स्टिकर में आपको याद रखना है कि इसमें जो एरो की शाइन है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जैसे इसमें जैसे ऊपर की तरफ है, तो आपको सेम ऐसा ही लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये जो स्क्वायर दिया है, बस इसी स्क्वायर के अंदर ही लगाना है। तो इसमें आपका ये जो बारकोड स्टिकर का जो डिटेल होगा वो अंदर छुप जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।